आत्मीय भाइयों एवं बहनों, अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हम दो में से एक मार्ग चुन लें। इस संसार में उत्थान और पतन के दो मार्ग हैं जो परस्पर विरोधी दिशाओं में चलते हैं। इनमें से एक को परमार्थ, दूसरे को स्वार्थ कहते हैं। इन्हें ही पुण्य, पाप, श्रेय, प्रेय आदि नामों से पुकारते हैं। प्रशंसा और निंदा के, स्वर्ग और नरक के, शांति और अशांति के मार्ग भी यही है। इनमें से मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक अपने लिए किसी को भी चुन सकता है और अपना भविष्य सुख शांतिमय या क्लेश कलहमय बना सकता है। और अपना भविष्य सुख शांति व क्लेश कलहमय बना सकता है। श्रेय मार्ग पर चलते हुए मनुष्य मानवता की महानताओं को अपनाकर अंत में देवत्व तक जा पहुंचता है और स्वर्गीय आनंद की परिस्थितियों का रसास्वादन करता है। इसके विपरीत प्रिय मार्ग पर चलते हुए मनुष्य अपने पद से च्युत होकर पशुता का वर्ण करता है और अंत में असुरता की स्थिति में पहुंचकर नरक जैसी अशांत एवं क्षुब्ध मनोदशा के उद्योगों में झुलसने लगता है। साथियों, यह जानते हुए भी कि स्वार्थ का परिणाम दुख और परमार्थ का सुख होता है, लोग आमतौर पर यही गलती दोहराते रहते हैं कि परमार्थ का मार्ग छोड़कर स्वार्थ के मार्ग पर चलने लगते हैं। श्रेय को अपनाने की इच्छा रहते हुए भी प्रेय की ओर मन लगता है और मन में संकोच, लज्जा, भय एवं आशंका रहते हुए भी पैर उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं, सुख का मार्ग छोड़कर दुख की ओर। स्वर्ग का मार्ग छोड़कर नरक की ओर चलने के लिए जो शक्ति विवश कर देती है, उसी का नाम माया या अविद्या है। धर्म ग्रंथों में माया एवं अविद्या की बड़ी निंदा की गई और इसके चंगुल में फंसे हुए जीव को भर्त्सना की दृष्टि से देखा गया। यह विचारणीय बात है कि सत्पुरुषों से, सद्ग्रंथों से तथा अपने अनुभव से व्यक्ति पुण्य की महत्ता और पाप की हानियों को जानता हुआ भी जिस माया या अविद्या की प्रेरणा से कुपथगामी बनता है, वस्तुतः वह है क्या और उसकी इतनी प्रबल प्रचंडता का कारण क्या है? मित्रों, अनीत की विशेषता यह है। अनीत की विशेषता यह है कि उससे तुरंत लाभ होता है, किंतु पीछे कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत नीत का मार्ग ऐसा है जिस पर चलने वाले को आरंभ में तप त्याग करना पड़ता है और पीछे देर से उसके लाभ दृष्टिगोचर होते हैं। अदूरदर्शी लोगों को तुरंत का लाभ दिखाई पड़ता है और देर के लाभ तक ठहर सकने योग्य धैर्य एवं साहस नहीं होता। प्रलोभनों पर वे फिसल पड़ते हैं और उसी कुचक्र में अपना भविष्य अंधकारमय बना लेते हैं। आज के, अभी के क्षणिक लाभ की ओर इतना अधिक आकर्षित हो जाना कि भविष्य में उसके दुष्परिणामों का ध्यान ही ना रहे, इसी का नाम माया या अविद्या है। दूसरे शब्दों में इस मूर्खता को, अदूरदर्शिता, अविवेक
अधीरता या विचारहीनता भी कह सकते हैं। इस दुनिया को आध्यात्मिक भाषा में भवसागर कहते हैं। माया नगरी या जादू नगरी भी इसे कहा जाता है। भवसागर इसलिए कहा गया है कि यह घड़ियालों और मगरमच्छों से भरा पड़ा है जो दांव लगते ही शिकार को निगल जाते हैं। माया नगरी इसलिए कहा गया है कि यहाँ कदम कदम पर मनुष्य को पहेलियां बुझानी पड़ती है। भूल भुलैयों के महल में फंसे हुए मनुष्य को बाहर निकलने के लिए सही रास्ता ढूंढने में अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तब कहीं उसे रास्ता मिलता है। यदि थोड़ा भी असावधान रहे, उपेक्षा करें, तो उसी में भटकते फिरना पड़ता है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। घड़ियालों और मगरमच्छों से भरे तालाब में स्नान करने वाले को हर घड़ी सतर्क रहना पड़ता है। जरा सी असावधानी उसके लिए प्राणघातक दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकती है। जादू की नगरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ हर चीज के दो रूप हैं, बाहर कुछ और भीतर कुछ। इसमें वास्तविकता क्या है, यह जाने बिना धोखा होने का बड़ा डर रहता है। बाजीगर मिट्टी का टुकड़ा लेकर उसे जादू से मिठाई बना देता है, किसी वस्तु को किसी रूप में दिखा देता है। इसमें वह नजर बांध देने का जादू करता है। आंखें वास्तविकता को समझने में धोखा खाती रहती हैं और कुछ का कुछ दिखाई देता रहता है। जादूगर दर्शकों की मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराता रहता है। मित्रों, पांडवों का एक ऐसा महल था जिसमें जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखाई पड़ता था। कौरव एक दिन वहां गए तो वही भी धोखा खा गए। द्रौपदी इस पर हंस पड़ी और यही हंसी अंत में महाभारत का कारण बनी। इस माया नगरी में दुनिया का सारा महल ही जल को थल और थल को जल दिखा देने वाला बना खड़ा है, जिसमें पग पग पर भ्रमित होने वाले हम कौरवों का उपहास हो रहा है। रूप और सौंदर्य जिसके ऊपर लोग मरे कटे जा रहे हैं, चमड़ी की चमक मात्र है। इस चमकती पन्नी को मलमूत्र के हाड़ मांस के दुर्गंध भरे घड़े के ऊपर चिपका कर लोगों को कितने बड़े भ्रम में डाल रखा है। बाजीगरी की इस चतुराई को देखकर हैरत में पढ़ना पड़ता है। ओम शांति। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। इसी कड़ी में आपको पढ़कर सुनाते रहेंगे। आइए सुनते हैं अगले वीडियो, दौलत का व्यर्थ अहंकार। ओम शांति।